हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल। आज हम पढ़ेंगे साइंस में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मैटर क्या होता है और उसे हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। नाउ मैटर क्या चीज होती है? इसमें मास होता है या जो स्पेस घेरती ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, मैटर। और मैटर को केमिकली हम क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। आज हम सिर्फ प्योर सब्सटेंस बात करें। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस मास इज कॉल्ड, कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंस में फिक्स्ड कंपोजिशन, जबकि मिक्सचर के अंदर नॉन फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। नाउ प्योर सब्सटेंस अगेन टू पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में सिर्फ सेम काइंड के एटम्स होते हैं, जिनको कि और अधिक ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। जैसे कि एलिमेंट्स जो इनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इस ग्रुप ऑफ एटम्स। नाउ तरीके के मेटल्स, नॉन मेटल्स इन मेटेलॉइड periodic टेबल जो आपको दिखाई देते हैं वो सब एलिमेंट्स ही। ये एलिमेंट्स जब एक फिक्स मास रेशो में कंबाइन हो जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नई चीज बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, सॉरी कंपाउंड्स। और मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे? जब सेम काइंड के एटम्स होंगे। हम ब्रोक कैन बी ब्रोकन, मीन्स फिजिकल मेथड से तो नहीं तोड़ सकते हैं इनको वापस एलिमेंट्स में, लेकिन केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से इसको वापस एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बट नॉट बाय फिजिकल मेथड, ओनली बाय केमिकल मेथड्स। मिक्सचर ये नॉन फिक्स्ड पोजीशन होता है। जैसे कंपाउंड में एच और ओ का रेशो अगर वाटर के अंदर देख, ये फिक्स होता है। एच रेशो ओ कितना, अगर मास रेशो की बात करूंगी तो रेशो 16 यानी 1:8 होता है। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कंपाउंड किसी भी रेशो के अंदर मिक्स किया जा सकता है। ये मिक्स रेशो दो तरीके का होता है। मिक्स जो होते हैं, मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो तरीके के, या तो होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब वो दोनों एक मिक्स हो जाते हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते देख करके कि ये दो हैं कंपाउंड्स या एक कंपाउंड ही। जैसे पानी में अगर आप अल्कोहल ऐड कर देंगे, पानी और अल्कोहल दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो ये कैसा बन जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूज सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। जैसे पानी में चीनी मिला दिया आपने या पानी में नमक मिला दिया, तो आप उसको बाहर से देख के ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर एक कंपोनेंट है या दो कंपोनेंट है। टेस्ट करके तो हम बता सकते हैं, लेकिन बाहर से देख करके हम बता सकते हैं या दो है। तो ऐसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और यही क्या कहलाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन, जब पार्टिकल का साइज 1 nm से कम होता है। हेट्रोजेनस वो होते हैं जिसको बाहर से देख के आप पता लगा सकते हैं कंपोनेंट से मिलके। जैसे वाटर में ऑयल मिक्स कर दे तो आपको देख के बता सकते हैं कि इसमें दो कंपोनेंट। वाटर में आपने सैंड मिक्स कर दिया, कंपोनेंट है। तो ये कैसे कहलाते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। जब पार्टिकल्स का साइज 1 to 100 nm के बीच में होता है तो उसे हम बोल देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और जब मोर देन सस्पेंशन। टुडे वी डिस्कस ओनली प्योर सब्सटेंस, मीन्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। फर्स्ट वी डिस्कस प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, उन्हें हम, या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? प्योर सब्सटेंस। A substance which is made up of पार्टिकल्स में कौन कौन आएंगे? या तो एक ही तरीके के या एक ही तरीके के एटम्स होंगे। जब एक ही तरीके के एटम्स होंगे उसे हम एलिमेंट, और जब एक ही तरीके के होंगे तो उसे हम बोलते हैं। एग्जाम्पल आयरन,
एल्यूमिनियम, सिल्वर, वाटर, अमोनिया, ये भी क्या है, प्योर सबस्टेंस। एंड सो कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी कंपाउंड है वो इसमें आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सबस्टेंस दो तरीके के, एक होगा एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड। जो आपको पीरियोडिक टेबल में, जो हम फॉर्मूले में लिखते हैं, नाउ एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज टर्म एलिमेंट, जिसने एलिमेंट टर्म यूज, कौन था, रॉबर्ट स्टीन टेस्ट था ये। द टर्म एलिमेंट डिफाइंड बाय एंटोइन लेवोसियर, फादर ऑफ हिस्ट्री, फ्रेंच साइंटिस्ट है ये, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी। और इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट इन्होंने कैसे डिफाइन किया, जिसमें एक ही तरीके के एटम्स होते हैं, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और छोटे एटम्स के अंदर हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। ना हम फिजिकल मेथड से डिवाइड कर सकते हैं, ना ही हम केमिकल मेथड से। हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल, सॉरी, प्योर सबस्टेंस। टोटल अभी तक हमारे पास 118 पूरी पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन किसने किया, एंटोइन लेवोसियर। टर्म यूज किसने किया, रॉबर्ट बॉयल ने। ना फिजिकल मेथड से डिवाइड कर सके, ना केमिकल मेथड से डिवाइड कर सके, ऐसे तरीके के एटम्स हो उन्हें हम। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, प्रॉपर्टीज एक ही बात। दे आर होमोजेनस, होमोजेनस अभी बता, सब एक, atomic mass same, atomic number same, and number of protons same, number of electrons same, number of neutrons same, everything is same. So they are homogeneous and it is a pure substance made up of only एक ही तरीके के एटम्स का ग्रुप जो होता है, जैसे हाइड्रोजन का ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड नाउ हाइड्रोजन एलिमेंट। An element cannot be broken down into simpler substance by any physical and किसी भी मेथड से ब्रेक डाउन सकते, such as heat दे दो, लाइट दे दो, इलेक्ट्रिकल रिएक्शन करा दो अनदर सबस्टेंस से, तो भी हम उसे और ज्यादा सिंपलर सबस्टेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। An atom is the smallest of an atom of an element. एटम स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है एलिमेंट है, एटम एलिमेंट हैव शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग। जैसे यहाँ पर मेरे पास का एरिया है और इस एरिया के अंदर मैं कहूँ हाइड्रोजन एलिमेंट, यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन एलिमेंट, मीन्स ये सारे एटम्स क्या है, हाइड्रोजन के ही होंगे। ये मैंने बोला हाइड्रोजन एलिमेंट, सबसे बड़ी बात इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। हाइड्रोजन एलिमेंट मतलब H, ओनली H, जो आप पीरियोडिक टेबल में दे रहा हूँ वही एलिमेंट होते हैं। और इससे क्या होता है, ये इसमें क्या है, ऑफ हाइड्रोजन। और यदि मैंने बोल दिया ऑक्सीजन एलिमेंट, चीज यहाँ पर मैंने इतना वॉल्यूम लिया और मैंने यहाँ बोल दिया ऑक्सीजन एलिमेंट, इट मीन्स इसमें कौन से एटम्स हैं, इसमें कौन से एटम्स हैं, ऑक्सीजन।
और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, एटॉमिक मास कितना होता है 16, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8, हर एलिमेंट के पास में, हर एटम के पास में। ये क्या हो गया यहाँ पे ग्रुप ऑफ इज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है ईच एटम, हर एक एटम के पास, ईच हाइड्रोजन एटम हैज electron, number of electron 1, number of proton 1, number of neutron 0, atomic number 1, atomic mass, हर एक के पास ये चीज, हर एटम के पास ये क्या है हाइड्रोजन। तो हर एटम के पास में ये मीन्स इट इज ऑल आर सेम। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन क्या क्या रखता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, ईच ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन एटम के पास में ये बात, इट मीन्स all are similar, so it is, and they cannot break down simpler part, and they have sharp melting boiling. Now classification of elements. Elements जैसे कि आप यहाँ periodic table की अगर आप बात करें यहाँ पर 1, 4, 5, 6 and 7, इसको फर्दर 10 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये देखिए 1, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 हो गया कंप्लीट। यहाँ पर n की वैल्यू n इज इक्वल 4, 5, और इससे आगे की बात करें नाउ फर्दर 6 और 1, 3, 4, 5 एंड 6। ये पीरियोडिक टेबल सब बच्चों को पता होनी चाहिए, और इसी से आपको एलिमेंट्स का आइडिया होगा कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स टोटल। जो 118 आता है वो 118 कहाँ से शुरू होता है 1 से, और इसके नीचे 2 ब्लॉक्स और होते हैं 14 एलिमेंट्स 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स कौन है, और मेटेलॉइड कौन है। ये पूरा 1 से लेकर के कितना होता है 118 तक यहाँ पर फिल होता है। ये इसमें डिवाइडेड होते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटेलॉइड्स में। यहाँ पर होता है बोरोन, बोरोन के नीचे से एक लाइन शुरू, ये लाइन जिग जैक लाइन, ये जिग जैक लाइन डिवाइड करती है मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, और मेटेलॉइड कौन। ये पूरा जिग जैक लाइन, इस जिग जैक लाइन के जैक लाइन इसके इस तरफ सारे क्या होते हैं मेटल्स, ये सब मेटल्स। और यहां से यहां ये क्या हो गया, यानी जिग जैग लाइन के राइट साइड में कौन है
नॉन मेटल्स, और लेफ्ट साइड में मेटल्स। और जो जिग जैग लाइन के आसपास आते हैं वो कौन? मेटेलॉइड। ये लाइन क्या कहलाती है आपके पास? जिग जैग लाइन। ये कौन सी साइड होते हैं? राइट साइड। ये कौन सी साइड होते हैं? लेफ्ट साइड। और ये क्या होंगे? बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन, ये क्या होते हैं? मेटेलॉइड। तो देखो मेटेलॉइड कितना हो गया, काउंट कर सकते हैं ना? ये सब नॉन मेटल्स और ये सब ऊपर नीचे सब क्या होंगे? मेटल्स में होंगे। तो हमने एलिमेंट्स को कितनों में डिवाइड कर? मेटल्स में एंड मेटेलॉइड्स में। नाउ मेटल्स, ये जो हिस्से होते हैं मेटल वाले, ये क्या करते हैं? आसानी से इलेक्ट्रॉन, और अगर उन्हें पीस के हम चादर बना सकते हैं, के तार बना सकते हैं, टैक्टाइल होते हैं, एक चमक होती है, ये ज्यादातर सॉलिड स्टेट के अंदर रहते हैं। एक दो एग्जांपल कुछ, बाकी सब सॉलिड स्टेट में। इसके अलावा इन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ ये सारी चीज किसकी प्रॉपर्टीज? मेटल की प्रॉपर्टीज। इसी को ही हम आगे इसमें बता रहे हैं। मेटल्स क्या होते हैं? जो कि रेडिली लूज पॉजिटिव आयन। यानी मेटल कौन है? तुरंत आपके दिमाग में जो खुद पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, इट मीन्स बहुत ही अच्छा। और जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो क्या होगा? तो पॉजिटिव। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सब क्या होते हैं? मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती? दे हैव लस्टर। लस्टर मतलब हम गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड या सिल्वर को हम एज अ ऑर्नामेंटल मेटल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि इनमें चमक होती है। एग्जाम्पल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन मूव भी करेगा, और मूव करेगा जो होगा तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर वायर का use करते हैं। और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन सी मेटल शो करती है? एजी। एजी मेटल हाईएस्ट कंडक्टिविटी, हाईएस्ट कंडक्टेंस। दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मीनिंग क्या होता है? दे कैन बी हर्ड, पीट पीट के आप उसे चादर में कन्वर्ट कर सकते। एग्जाम्पल, जितने भी हमारे लोहे के बक्से हैं, एल्यूमिनियम के बक्से हैं, या यूटेंसिल्स को हमने चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी ये बन पाएंगे। नाउ दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग दे कैन बी ड्रॉन वायर्स, तभी कॉपर वायर का हम सिटी की यूज करते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। मंदिरों में जो घंटी की आवाजें आती है उसी को ही हम sonorous. They give a ringing sound when they are hit by a hard iron rod. Example, copper. Almost all metals are solid at true exception भी। exception देख, सॉलिड होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं, हाथ से भी तोड़ सकते। मरकरी लिक्विड होता है, जो हम इंस्ट्रूमेंट, चमकीला जो पदार्थ होता है, ट्रू पिंक इन नेचर होता है, नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मेलिएबल। एक्सेप्शंस जरूर याद रखें। टंगस्टन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टंगस्टन इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, और टंगस्टन का बल्ब में जो फिलामेंट, टंगस्टन। एक और एक्सेप्शन गैलियम, Ga। ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर तो ये सॉलिड स्टेट में,
लेकिन पाम हथेली पर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 7 डिग्री, उस समय ये मेल्ट हो जाए, मेल्ट ऑन पाम। पाम का मतलब मेल्ट हो जाता है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इजिली मेल्ट हो जाता है। और एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा कण होता है, यानी अगर आपने शीट पे गैलियम डाल दिया तो और खा जाएगा, इन द सेंस गायब हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा। नाउ नॉन मेटल्स, ऑलमोस्ट देखिए सारी चीज सब जो कौन है मेटल्स ही है, ये सब रेड में ग्रीन में मेटल्स ही है। मेटल नॉन मेटल तो जरा से है, और मेटेलॉइड तो काउंटिंग ही इसकी कितनी, 7। नाउ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल कौन होते हैं? नॉन मेटल्स इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को गेन नॉन मेटल। जो हमने नॉन मेटल मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, उस अपोजिट प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट रेडिली, जैसे अपने Cl है, क्या करेगा? वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? आयोडीन है, वन इलेक्ट्रॉन करेगा I-। नाउ H है, वन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखिए हाइड्रोजन एकदम एक्सेप्शन, हाइड्रोजन कहाँ लिखा जाता है? ये 1 नंबर हाइड्रोजन यहाँ पर किस साइड में लिखा जा रहा है? मेटल के अंदर। लेकिन ये एक्सेप्शन, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन, ये नॉन मेटल है, इसको हम मेटल में काउंट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी अपोजिट प्रॉपर्टी। नॉन मेटल सॉलिड भी होते, सिलिकॉन है एंड कार्बन है, वो क्या होते हैं? सॉलिड। ब्रोमीन है, ऑलमोस्ट सॉलिड या गैशियस, लिक्विड स्टेट में वन ही, सिर्फ ब्रोमीन ही एक ऐसा है स्टेट में, बाकी सब गैशियस स्टेट में, और थोड़े से ही ऐसे हैं जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ये क्या होगा? नॉन मेटल और नॉन लस्टरस, अपोजिट हो गया, बिना चमक नहीं होती, दैट इज दे आर डल इन अपीयरेंस। एग्जाम्पल देखिए, सल्फर सरफेस फास्फोरस की शाइन नहीं करती। नॉन मेटल्स आर हैव वेरी डेंसिटी, बहुत ही कम होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो लाइटर देन एयर। नाउ नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, यानी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर, ऑक्सीजन है गैस है, कैसे कन्वर्ट? सल्फर आयोडीन जो सॉलिड होता है उन के, यानी हथौड़े से पीट के और शीट कन्वर्ट नहीं कर। नाउ नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, हम हीट करके वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। फास्फोरस एंड ब्रोमीन कैन नॉट बी वायर्स, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एकदम अपोजिट, रिवर्स है, मेटल का अपोजिट है। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये बैड कंडक्टर ऑफ, बट एक्सेप्शन भी। कार्बन कहाँ आता है? नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, एक्सेप्शन। बट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ही एक रूप, ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक,
इलेक्ट्रिसिटी फ्लू। और देखिए कार्बन की रॉड जो हम पेंसिल सेल के अंदर यूज, मिडल के अंदर कार्बन की, देखा होगा मिडल में उस कार्बन की, ये कार्बन की रॉड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन का ही एक फॉर्म ग्रेफाइट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए एयर जैकेट लगा देते हैं अगर हमें तो आगे नहीं करनी होती। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका भी एक्सेप्शन। डायमंड बहुत ज्यादा मेल्टिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, सिर्फ किसका बना होता है, ओनली मेड बाय कार्बन। इज अगेन दूसरा रूप है, फॉर्म है किसका, कार्बन का, फर्स्ट फॉर्म। ये भी एक्सेप्शन है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसका एक्सेप्शन कौन होगा, डायमंड। ये एक्सेप्शन एक साथ पीछे। डायमंड, डायमंड क्या होता है इज स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल की जगह स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर कार्बन का बना हुआ, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, बहुत ज्यादा। अगर बात की जाए ग्रेफाइट और डायमंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है या सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो डायमंड कंपैरिजन। नाउ नॉन मेटल जितने भी होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एग्जांपल सल्फर फास्फोरस लो होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डायमंड की, एक्सेप्शन है, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कार्बन का, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। एक्सेप्शन देखिए, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, diamond strongest known substance and have high melting point। मेल्टिंग पॉइंट, और दोनों ही क्या है, ये फॉर्म्स ऑफ कार्बन, फॉर्म्स ऑफ कार्बन इधर लिख देते, कार्बन के एड बाय ओनली कार्बन है, कार्बन। अब देखिए यहाँ पे भी अनदर भी क्या है, कार्बन फाइबर, ये डक्टाइल होता है, कार्बन फाइबर डक्टाइल। जैसे जियो फाइबर है ना, जियो फाइबर में जो वायर्स होती है उसके अंदर जो मटेरियल होगा उसमें कार्बन फाइबर है, ये डक्टाइल। नाउ मेटेलॉइड, अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम मेटेलॉइड के बारे में। मेटेलॉइड क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखने वाले इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट मेटेलॉइड कहलाते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है, द एलिमेंट्स विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड। तो जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल देखा, देखें, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें पीरियोडिक टेबल में आपको देखिए किस तरीके से करते हैं हम। अगर मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊं तो यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट डे, नाउ सेकेंड डे, थर्ड डे, देन 4 5 6, टोटल हमें कितनी खींचती है, 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 और
6। और मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। 1 2 3 इक्वल नहीं हो पाया। 3 4 5 और 6। देखते हैं कितना हो गया। 1। अब मैं इसको पहले थोड़ा सही करते रहते हैं साथ में। जैसे यहाँ पर क्या था, ब्लैक ही ले लेते हैं पेन। फर्स्ट ए और सेकेंड ए यहाँ पर हो गया ये कंप्लीट। और ये हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और देन पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में यहाँ पर सीधा लाइन खींच लेते हैं। पोटेशियम के बाद रहेगा मीडियम, देन सीजियम, देन एफर, फ्रेंशियम। अब यहाँ पर टोटल हमने ये लाइन्स डाल ली और नीचे तो 2 आपके एफ ब्लॉक्स हो जाएंगे। अब काउंटिंग में देखिए कैसे करते हैं, कौन कौन से मेटल्स और कौन कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। अगर मैं IUPAC नेमिंग से दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यहाँ तक हो जाएगा आपके P ब्लॉक। देन अब मैं P ब्लॉक की बात करूं तो 13 14 15 16 17 सही है ये। यहाँ पर ये 2 कॉलम्स और नाउ नेक्स्ट में ये 1 हीलियम आ जाए। अब देखिए इसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करने के लिए ये टेबल बनाई गई है। इस टेबल के अंदर 13 से लेकर ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप नंबर, ये आ जाएगा ग्रुप नंबर 13, ये 14, ये 15, 16, 17 एंड 18। यहाँ से बोरोन फैमिली स्टार्ट होती है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। नाउ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यहाँ पे होता है हीलियम। आपने देखा होगा बहुत बार कि यहाँ से यहाँ तक जो मेटल्स होते हैं ये यहाँ से लेकर के 12 तक, या मैं ऊपर से करूं 1 to 12, यहाँ पे सारे क्या होते हैं मेटल्स। जिसमें फर्स्ट जो होगा वो तो क्या होगा, अल्कली मेटल। 1 नंबर जो है ना ग्रुप 1, ये क्या होगा, अल्कली मेटल। और हम तो मेटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, पर ये देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 3 to 12 ये कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मेटल 12 को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डी ब्लॉक मेटल्स कह देती हूँ। ये भी मेटल्स हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं इसमें बोरोन से, तो बोरोन के नीचे यहाँ पे एक जिगजैग जैसी लाइन होती है। यहाँ पे ये वाली लाइन जो है, ये जिगजैग लाइन डिफरेंशिएट करती है कि ये इस के लेफ्ट साइड वाले जो है वो मेटल्स हैं, राइट साइड वाले नॉन मेटल्स। ये कौन सी साइड हो गई इसकी, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है जिग जैग लाइन की, और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। जो जिग जैग के लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, मेटल्स है। और मेटल्स की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। इनकी बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, ये लूज क्या करेंगे, ये लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेंगे, लूज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। और इस साइड, ये राइट हैंड साइड है, ये क्या होंगे, राइट हैंड साइड जो होंगे ये नॉन मेटल्स होंगे। और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, दे गेन इलेक्ट्रॉन। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं।
और क्या बनाते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म क्या करते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, बट दे फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ये क्या बनाएंगे, यहाँ इस साइड वाले पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनाएंगे। और यही जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है। पॉजिटिव बनाने की नेचर जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। यहाँ पे देखिए ये जो है बोरोन, इसके नीचे और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बोरोन के बाद कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब मुझे यहाँ इनके एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए, इसका 2, 8, सॉरी 10, 18, 36, 54, 86, ये तीनों 18 की टेबल में आते हैं, इसलिए हमें इनके एटॉमिक नंबर ध्यान रखें। अब ये जो जिग जैग लाइन है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, जिग जैग लाइन। अब इस जिग जैग लाइन के आसपास वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर मेटेलॉइड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, नियर बाय एलिमेंट्स जो होंगे कौन कौन से होंगे ये अभी हम देखते हैं। नियर बाय एलिमेंट्स आर मेटेलॉइड। इसके जो पास आसपास वाले हैं वो क्या होंगे, मेटेलॉइड होंगे। कौन कौन से होंगे ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे बोरोन, बोरोन यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, मेटेलॉइड की तरह। देन सिलिकॉन, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, मेटेलॉइड की तरह। जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, जर्मेनियम और आर्सेनिक ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, मेटेलॉइड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसे ही एंटीमनी और टेलुरियम, एंटीमनी और टेलुरियम ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, मेटेलॉइड की तरह बिहेव कर रहे हैं। और लास्ट पोलोनियम, ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मेटेलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं इसे काउंट करूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, तो टोटल मेटेलॉइड्स आर 7। नाउ मैं मेटेलॉइड कौन होंगे, मेटेलॉइड्स कौन कौन होंगे हमें ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन कौन से मेटेलॉइड होंगे, तो फर्स्ट बोरोन, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अब नाम भी पता होना चाहिए, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। दीज आर 7 मेटेलॉइड्स। ये 7 क्या है, मेटेलॉइड की तरह बिहेव करते हैं। ये 7 यहाँ पर मेटेलॉइड है। आर्सेनिक इसके अंदर ही लिख देते हैं हम, आर्सेनिक। ये 7 यहाँ पर क्या हो गए, मेटेलॉइड हो गए। और इनकी प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, सो दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, एंड राइट साइड वाले इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। नाउ यहाँ पर देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बोथ। एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या होता है, एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। बोथ नेचर जो होती है वो शो करे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एम्फोटेरिक होता है। यानी अगर मैं ये किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटेलॉइड किसकी तरह बिहेव करेंगे, व्हेन मेटेलॉइड रिएक्ट विद एसिड तो ये किसकी तरह बिहेव कैसे करेंगे, बिहेव एज बेस, बेस की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। और जब कोई मेटेलॉइड किससे रिएक्ट करे, बेस से रिएक्ट करता है, मेटेलॉइड
बेस से रिएक्ट करता है तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एसिड की तरह बिहेव करने, एसिड की तरह बिहेव करता है। तो और प्रोडक्ट क्या देता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह शो करता है। मेटेलॉइड कैन रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस, यही चीज यहाँ पे बताई है कि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 3 ही लिखे हैं, आपको 7 मेटेलॉइड के एग्जाम्पल यहाँ बताए गए हैं, तो वो आपको ध्यान रखने होंगे। नाउ कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए फिक्स रेशियो के अंदर, तो उसे हम बोल देते हैं कंपाउंड। जैसे प्योर सबस्टांस होने चाहिए, प्योर सबस्टांस से ही क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। प्योर सबस्टांस में आपके पास मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे, मेटेलॉइड होंगे, जबकि कंपाउंड्स जो होते हैं ये प्योर होते हैं, मीन्स जिस मिक्स होकर के कोई केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिया वाटर, तो वाटर में यहाँ पर 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एच एंड ओ। अगर मैं इनका मास रेशियो करूं तो मास रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है नंबर में 2 और एटॉमिक मास कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, एटॉमिक मास कितना है 16, तो 2:16 यानी 1:8। इसका मास रेशियो कितना हो जाएगा 1:8। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एलिमेंट्स का रेशियो क्या है, तो 2:1 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में ज्यादातर मास रेशियो पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान देंगे। अगर मैं यहाँ CO2 की बात करती हूँ तो CO2 में एलिमेंट कौन है, C एंड O। अगर मैं इनका मास रेशियो देखना चाहूँ तो मास रेशियो इनके पास क्या होगा, कार्बन कितना है नंबर 1, 12 इसका एटॉमिक मास, 2 यहाँ पर नंबर है, 16 इसका एटॉमिक मास, 12:32 मीन्स 3:8। 4 की टेबल से कैंसिल कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया 3:8। ये फिक्स्ड मास रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एक नई चीज बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड कैसे होते हैं, होमोजीनस इन नेचर, एक जैसा, मीन्स वाटर 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 सारे एक जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। जैसे हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के सारे एटम होते हैं, ऐसे ही वाटर के कंपाउंड में सारे कंपाउंड किसके, सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, वाटर के ही होंगे। सो दे आर होमोजेनस इन नेचर। होमोजेनस मीन्स सब एक जैसा, होमो मीन्स सेम, जेनस मीन्स एलिमेंट या मॉलिक्यूल होता है ना। एक जैसे जब हो, सेम टाइप के हो, तो उसे बोल देते हैं होमोजेनस। एग्जाम्पल वाटर कंटेन्स ओनली H2O molecules. Now the components of compound cannot be separated by physical method. अब मैं ये चाहूं कि इन्हें H और O को, H2O में से H और O को मैं सेपरेट कर दूं फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड का मतलब मैं उन्हें छान करके अलग फिल्ट्रेशन से कर दूं H और O, या मैं उन्हें हीटिंग से सेपरेट कर दूं, या क्रिस्टल बना के सेपरेट कर दूं। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि इन्हें सेपरेट किया जा सके फिजिकल मेथड से, है ना। लेकिन केमिकल मेथड से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें हम, इलेक्ट्रिसिटी से पास कर दें इसमें वाटर के अंदर, तो कैथोड और एनोड पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट यानी H2 एंड O2 मिल जाएगा। नाउ यही चीज यहाँ लिखी है, द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बट दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल and electrochemical method. For example, water can be broken into constituent elements hydrogen and oxygen by the process of electrolysis. Electrolysis process के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वाटर से H2 और O2 को सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, देखिए कैसे कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड क्या होता है ये थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि ये वैसे तो आपके नहीं है सिलेबस में, लेकिन जब आप 10th में आएंगे तब आपको ये मेथड पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर वाटर डाल देंगे, थोड़ा सा इसे एसिडिफाई कर देंगे। एसिडिफाइड से इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। इसमें क्या डाल दिया मैंने, एसिडिफाइड वाटर कर दिया, और यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 2 डाउनवर्ड टेस्ट ट्यूब्स लगा देते हैं।
अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 डाउनवर्ड टेस्ट ट्यूब्स लगा दी है ना, तो डाउनवर्ड टेस्ट ट्यूब लगाएंगे और इनके अंदर मैंने इलेक्ट्रोड फिट कर दिया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया, ये इलेक्ट्रोड डाल दिया, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, बड़ी लाइन पॉजिटिव को और छोटी लाइन नेगेटिव को शो करती, ऐसे सर्किट कंप्लीट। और ये वाटर यहाँ तक, यहाँ पे कौन होगा, वाटर होगा, तो इसको ब्लू से किया तो इसको ब्लू से ही कर देते हम। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इजी वे में हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए पॉजिटिव है, इट मीन्स ये साइड कैसी होगी, एक कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे, कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, है ना, एक लाइन ये कैटायन पॉजिटिव होते हैं, कैथोड कैसा हो गया, नेगेटिव। छोटी लाइन किसकी तरह बिहेव करती है, नेगेटिव, यानी ये पोर्शन क्या हो गया, कैथोड। कैथोड पे कौन जाएंगे, कैटायन जाएंगे। वाटर में कैटायन कौन है, H2O, कैसे ब्रेक डाउन होगा, H प्लस OH माइनस। ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटायन, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनायन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये किस तरफ मूव टुवर्ड्स क्या होगा, मूव टुवर्ड्स कैथोड, मूव टुवर्ड्स, ये किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, और ये किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। तो जब ये एनोड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो गैस फिल होगी ये क्या होगी, H2 गैस। और आप देखिए यहाँ पे जो गैस फिल होगी वो कौन सी होगी, O2 गैस, क्योंकि जब H2O का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो क्या बनता है, H2 प्लस O2, 2 मोल्स बैलेंस अगर मैं करूं तो ये 2 और ये 1 मोल हो गया, तो इसका हाइड्रोजन का रेशियो कितना आता है, 2:1। ये मुझे कहाँ मिल रहा है, कैथोड पर, और ये मुझे कहाँ मिल रहा है, एनोड पर। ये कहाँ से कैसे मिले मुझे, किस तरीके से मिले, इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे मिले। किसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, वाटर का। फिर से मैंने इन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट कर लिया। ये मेथड कैसा हो गया, केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हो गया। केमिकल मेथड से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स में, जबकि फिजिकल मेथड से हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, 2 वॉल्यूम है इसका और इसका 1 वॉल्यूम होता है। नाउ फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, आप देख ही रहे, H2O में H2 एंड O। नाउ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, वाटर की अपनी प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस है, कि वाटर कैसे स्टेट में मिलता है, हमें लिक्विड स्टेट के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दूसरा लिया है, जैसे सोडियम क्लोराइड लिया है, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट बोला जाता है, जो हम खाने में काम में लेते हैं। इट इज हार्मलेस सब्सटेंस, है ना, सभी खाते हैं ना नमक, ऐसा थोड़ी कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन विच इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि अगर मैं ये किससे बना है, NaCl किससे बना होगा, Na और Cl गैस से बना होगा। Cl2 गैस कैसी होती है, आगे लिखा होगा यहाँ पे। सोडियम कैसा है, ग्रेइश कलर का व्हाइट सॉलिड है, जबकि क्लोरीन कैसे, ग्रीनिश येलोइश कलर की गैस होती है। Na कैसा होता है, ग्रे कलर का, ये सॉलिड है। जैसे सिल्वर होता है ना, ऐसे ग्रे कलर का, आपके चांदी जैसा, चांदी जितना तो चमकीला नहीं होता है, लेकिन ग्रे कलर का सॉलिड होता है ये। और ये कैसा होता है, गैस, येलो कलर की गैस है, येलोइश ग्रीन गैस होती है। जबकि ये कैसा है, व्हाइट कलर का सबस्टेंस है, व्हाइट सॉलिड है। टेबल सॉल्ट, नमक कैसा दिखता है आपको, व्हाइट सॉलिड दिखता है। तो प्रॉपर्टीज ना तो ये सोडियम की ना ही ये Cl2 की, अपनी खुद की एक अलग प्रॉपर्टीज होती है, इसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज कंपाउंड रखते हैं। नाउ a compound has a sharp melting point and boiling point। कोई भी कंपाउंड होगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होगा। जैसे वाटर है, वाटर का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से कंपाउंड में अपनी खुद की एक प्रॉपर्टीज होती हैं। मेटलॉइड, आपने इसमें अभी मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, मेटलॉइड के बारे में पढ़ा, मीन्स प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, दे आर ऑल्सो प्योर। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।